हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इससे पहले हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं जो एक्सटर्नल पार्ट हमारी बॉडी के हैं, जो हमारे शरीर के बाहरी जो अंग है उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इंटरनल पार्ट्स भी बोल सकते हैं हम इनको, ह्यूमन ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ऑर्गन्स का मतलब भी अंग ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमारा सबसे पहला अंग है जो बहुत ही ज़्यादा मुख्य अंग है हमारे शरीर का, वो है ब्रेन। ब्रेन होता है आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क। इसकी स्पेलिंग भी RAIN। देखो, ब्रेन और माइंड दो होते हैं ये, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है इसमें, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो ब्रेन होता है हमारा दिमाग, जो मस्तिष्क होता है, जो जैसा दिखता है अंदर से, आपने देखा भी होगा। तो और माइंड होता है मन, बुद्धि या विचार। तो माइंड में और ब्रेन में दिन रात का फर्क है। ब्रेन तो हमारा दिमाग, मस्तिष्क, लेकिन माइंड उस दिमाग में आने वाले जो बुद्धि है, जो उसमें आने वाला विचार है, उसको हम माइंड बोलते हैं। तो ब्रेन को तो हम टच कर सकते हैं, लेकिन माइंड को टच थोड़ी कर सकते हैं, विचारों को टच थोड़ी किया जा सकता है। तो दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है एक थ्रोट होता है हमारा गला। पूरे गले को तो बोलेंगे थ्रोट, THROAT, लेकिन एक ग्रंथि होती है गले के अंदर, आपको ये दिखाई दे रही होगी सामने, इसको बोलेंगे थायराइड। तो थायराइड ग्रंथि जो होती है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट प्लेज ए मेजर रोल इन द मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि जो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म होता है और जो हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, उसको डेवलपमेंट करने में इसका मुख्य काम होता है। तो इसको थायराइड बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि होगी ये, और गले को थ्रोट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है हमारे शरीर के फेफड़े, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं लंग्स। तो लंग्स जो होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनका मुख्य काम होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट। हार्ट आपका दिल हो गया। तो इसका मेन काम होता है जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना। तो हार्ट भी बहुत ही मुख्य अंग है हमारे शरीर का। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास लीवर है। लीवर हो गया आपका जिगर। उसके बाद स्टमक। स्टमक आपका पेट हो गया। देखो, अंदरूनी जो पेट होता है ना, उसको स्टमक बोलते हैं, और जो भारी पेट होता है उसको बेली बोलते हैं। आगे देखेंगे। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि स्टमक बोलते हैं, पेट को बोलते हैं, लेकिन अंदरूनी पेट को स्टमक बोलते हैं। और नीचे है पेनक्रियाज। अब देखो, स्टमक का काम होता है फूड को स्टोर करना, और पेनक्रियाज का और लिवर का काम होता है ये एक जूस क्रिएट करते हैं, जो क्या नाम है, हमारे शरीर में जो एसिड होता है उसको बाहर निकालते हैं। देखिए, मुझे इतनी ज़्यादा तो नॉलेज इसके बारे में है नहीं, बाकी हमें बेसिक नॉलेज गेन करनी है, क्योंकि हमें शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी इंग्लिश सीखनी है। तो जिगर को हम इंग्लिश में लिवर बोलेंगे, पेट को स्टमक बोलेंगे, और पेनक्रियाज हिंदी में होता है अग्नाशय। तो ये तीनों हमारे शरीर के अंग होते हैं, और स्टमक और पेनक्रियाज एक साथ होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पिक्चर में, एरो के निशान से भी पता लग रहा होगा। ऊपरी जो हिस्सा है वो स्टमक है, और नीचे वाला बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा है, ये पेनक्रियाज होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है किडनीज। किडनीज होती है हिंदी में गुर्दे, और उसके बाद है स्प्लीन। तो इनका भी अलग अलग रोल प्ले होता है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो स्प्लीन होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं तिल्ली। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इट फाइट्स एनी इन्वेडिंग जर्म्स इन द ब्लड। यानी कि हमारे खून में जो जर्म्स होते हैं उनसे हमारी ये सुरक्षा करते हैं, उनके साथ ये उनसे हमें बचाते हैं। और किडनीज का तो आपको पता ही है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, योर किडनीज रिमूव्स वेस्ट एंड extra fluid from your body. Your kidneys also remove acid that is produced by the cells of your body and तो इसका मतलब यही है, यही कह रहे हैं कि
जो किडनी होती है, ये जो वेस्ट होता है शरीर का या कोई और बॉडी के अंदर जो कोई फ्लूइड होता है जो एक्स्ट्रा होता है, मतलब कि जो किसी काम का नहीं होता, तो उसको बाहर निकालने का इसका काम होता है। और हमारे जो सेल होते हैं उनको मेंटेन रखने का इनका कार्य होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास हमारी जो आंतें होती हैं, जो पेट के अंदर होती हैं, इंटेस्टाइन्स बोलते हैं इनको इंग्लिश में। तो ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने का काम करती हैं, पाचन क्रिया होती है। तो इन आंतों को बोलेंगे इंटेस्टाइन्स। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्केलेटन, जो हमारा हड्डियों का ढांचा होता है, उसको स्केलेटन बोलते हैं, जो कि कंकाल बोला जाता है। और रिब होती है पसली, RIB साइड में लिखा हुआ है। रिब पसली होती है जो हमारे फेफड़े के पास है, इन पसलियों को रिब बोलते हैं इंग्लिश में। और पूरे ढांचे को स्केलेटन। और सिर्फ खोपड़ी को बोलेंगे स्कल, SKULL। तो इसको हिंदी में बोलेंगे खोपड़ी। और सिर्फ हड्डी, कोई भी एक हड्डी हो उसको बोन बोलेंगे, BONE। अब नीचे खोपड़ी के नीचे एक वो और वर्ड मीनिंग लिखा हुआ है, गम। गम का मतलब होता है जो मसूड़े होते हैं हमारे मुंह के अंदर, उसको गम बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे, तो उसको बोलेंगे बैकबोन। फिर खून को ब्लड बोलेंगे। हर एक की पिक्चर भी सामने लगा रखी है मैंने, तो समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। देखो मैं है ना और ज़्यादा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी चीज़ का है ना रट्टा मारना एक अलग चीज़ होती है और उनको समझना अलग चीज़ होती है। अगर आप रट्टा मारोगे तो कुछ टाइम बाद भूल जाओगे, लेकिन समझने से क्या होगा, पिक्चर से क्या होगा, एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाएगी उसकी, और हमेशा आपको याद रहेगा। और जब भी आप इस वर्ड मीनिंग को कहीं पे भी देखोगे तो आप है ना ध्यान कर लोगे उसी चीज़ को कि हाँ ये ऐसी दिखती है, इसकी शेप ऐसी होती है, तो आपको याद रहेगा वो हमेशा, फिर भूलोगे नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं। अब आगे हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि स्लाइवा, लार होती है मुंह के अंदर बनती है जो। फिर पल्स, धड़कन होती है, PULSE। उसके बाद ट्रैकिया होता है वायु नली जो होती है, जो श्वास नली होती है उसको बोलते हैं TRACHEA, ट्रैकिया। नेक्स्ट है नर्व्स जो तंत्रिकाएँ होती है हमारे शरीर की, एक जाल होता है तंत्रिकाओं का, उनको नर्व्स बोलते हैं। फिर वेन होती है नस, VEIN, हमारे शरीर की जो नस होती है उनको वेन बोलेंगे। अब कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स रह गए थे पिछली वीडियो में, तो मैंने अभी यहाँ पे कवर कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमारे हेयर हो गए, बाल, सबको पता होगा इसके बारे में। तो फिर हमारे बियर्ड जो कि दाढ़ी होती है, BEARD। उसके बाद हमारी स्किन, त्वचा, हमारी पूरी स्किन, पूरी बॉडी पे ब्राउन कलर की, इसको स्किन बोलेंगे इंग्लिश में, त्वचा होती है जो। फिर आर्मपिट होती है जो काख होती है आपकी हाथ के नीचे की, ARMPIT। फिर आपका बेली आपका पेट, भारी पेट होता है बेली, BELLY। और अंदरूनी पेट जो होता है उसको बोलेंगे स्टमक, ओके। और भारी पेट को टमी भी बोलते हैं। इससे आगे है ट्रंक होता है आपके पेट के बीच में जो होल होता है उसको सुंडी भी बोलते हैं, उसको ट्रंक बोलेंगे, TRUNK। उससे आगे है फिस्ट होती है आपकी मुट्ठी, जैसे आप मुट्ठी बंद करते हो ना तो उसको मुट्ठी बोलेंगे, फिर FIST, फिस्ट बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे दो वर्ड और भी हैं जो यूज़ होते हैं, जैसे कि सोल, आत्मा। विज्ञान के हिसाब से तो आत्मा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, साइंस तो मानती नहीं है, क्योंकि बिना सबूत के साइंस किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखती। लेकिन धर्मों का मानना है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा कुछ होता है, भगवान जाने। आगे देखते हैं। तो लैप होती है गोद, जो आपकी गोद होती है, हम बच्चों को बिठा के खिलाते हैं, उसको लैप बोलते हैं, LAP। अब इसके बाद बिल्कुल लास्ट में देखो हमारे शरीर के सारे अंग दोबारा देखते हैं एक बार। अब ब्रेन होता है, माइंड नहीं ब्रेन, देखो ऐसा दिखता है ये रियल में हमारे अंदर से सिर के। और थायराइड, गले के अंदर ग्रंथि होती है ये एक। उसके बाद लंग्स होते हैं हमारे, वही फेफड़े। हार्ट, दिल लेफ्ट साइड में, ओके। फिर किडनीज, हमारे गुर्दे हो गए। फिर पेनक्रियाज हो गया, अग्नाशय, नीचे स्प्लीन, इसको तिल्ली बोलते हैं। और स्टमक, हमारा पेट। और लिवर, और बिल्कुल लास्ट में इंटेस्टाइन। तो सारे के सारे हमारे
अंदरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं और इनकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए। हमें कोई ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए जिससे ये जल्दी ख़राब हो जाए और 40-45 की एज में फिर आप बीमार हो जाते हो, आपके ऑपरेशन होते हैं, फिर ज़िंदगी भर दुख दर्द से बीतती है। तो इससे अच्छा पहले ही अच्छा खाना खाओ, टाइम पे एक्सरसाइज करो, सुबह जल्दी उठो। वो हमारे हाथ में, हमें क्या करना है। आने वाला जो समय है हमारा, वो दुख दर्द में बिताना है या अच्छा हेल्दी रहना है, तो एक्सरसाइज और अच्छा खाना तो करना ही पड़ेगा और जंक फूड जो होता है उसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो आज के हमारे लिए इतना ही था। हमारे जो अंदर के जो शरीर के अंग थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब इसके अलावा बस एक वीडियो बनेगी प्राइवेट पार्ट के ऊपर, जो लड़का लड़की दोनों के ऊपर बनानी पड़ेगी मुझे, लेकिन उस पर कुछ प्राइवेसी होगी, यानी कि जो 18+ होंगे वही उनको देख पाएंगे। 18+ के नीचे कोई नहीं देख सकता उनको। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।